नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसकी शादी को चंद ही माह होते हैं तो इनके सास इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं, इनको गलत कामों में ढाल देती हैं। हमेशा से गालियाँ देना, बदतमीज़ियाँ करना, और जो मेरी सास थी वो तो मेरे साथ बहुत ही गलत थी, मैं उसका आपको बता नहीं सकती। हाँ, नशा करते थे, घर पे आते थे, उसके बाद उनको होश ही नहीं होता था। सुबह के टाइम में उन्होंने उठना, मुझे मारना, मुझे धक्के देना। सास बस यही कहती थी कि जो शोहर कहता है वो करो, गलत काम बोलता है तो भले गलत कर लो। कितने मर्द आते थे दिन में? रोज़ सुबह मैं ये देखती थी कि सुबह 7-8 बजे जब मेरा उठना होता था तो सामने से 2 आदमी बैठे हुए, फिर मैं अपने कमरे से बाहर जाती थी, फिर 4 बंदे बैठे हुए, 10 बंदे बैठे हुए। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी इन्होंने कर दी, बिल्कुल अजीरन करके रख दी। फिर मैं बहुत परेशान, मैंने कहा मैं खुदकुशी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसकी शादी को चंद ही माह होते हैं तो इनके सास इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं, इनको गलत कामों में ढाल देती हैं। बाकायदा इनके शौहर जो हैं वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, चर्च का नशा करते हैं और इनके साथ वो बदसलूकी करते हैं। रात के टाइम अपने दोस्तों को भी घर लेके आते हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार कहानी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 9 साल हो चुके हैं मेरी शादी को ना। अच्छा, 9 ईयर्स हुए, लेकिन मुझे इतना तंग किया, मेरे हस्बैंड ने इतना तंग किया कि आपकी सोच होगी, मार के निकालना, हमेशा से गालियाँ देना, बदतमीज़ियाँ करना, और जो मेरी सास थी वो तो मेरे साथ बहुत ही गलत थी, मैं उसका आपको बता नहीं सकती। क्या हस्बैंड नशा करके मारते थे? क्या कहते थे? कोई कारोबार करने का कहते थे? हाँ, नशा करते थे, घर पे आते थे, उसके बाद उनको होश ही नहीं होता था। सुबह के टाइम में उन्होंने उठना, मुझे मारना, मुझे धक्के देना, मुझे ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार कर दिया। और मेरी सास उसके साथ मिली होती थी। सास क्या कहती थी? सास बस यही कहती थी कि जो शोहर कहता है वो करो, गलत काम बोलता है तो भले गलत कर लो। कितने मर्द आते थे दिन में? रोज़ सुबह मैं ये देखती थी कि सुबह 7-8 बजे जब मेरा उठना होता था तो सामने से 2 आदमी बैठे हुए, फिर मैं अपने कमरे से बाहर जाती थी, फिर 4 बंदे बैठे हुए, 10 बंदे बैठे हुए। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी इन्होंने कर दी, बिल्कुल अजीरन करके रख दी। फिर मैं बहुत परेशान, मैंने कहा मैं खुदकुशी कर लूँ। फिर मैंने अपनी सास को बोला तो सास कहती नहीं, हमारा तो यही उसूल है, हम ऐसे ही रहते हैं, अगर आपने ऐसे करना है तो ठीक है, वरना आप जा सकती है। तो वो अपनी बेटियों के साथ भी बदसलूकी करती थी? हाँ, अपनी बेटियों को भी उसने बहुत गलत रंग में करा हुआ था। वो भी मुझे ऐसे ही नज़र आती थी, मतलब बिल्कुल बेहयाओं की तरह फिरती थी। मैंने बहुत ही कोशिश की कि किसी तरीके से सही हो जाए, मगर मेरा शौहर नशा करके मारता था मुझे बहुत। अच्छा, ये बताएं कि शादी से पहले नहीं आपको पता चला कोई पसंद की शादी थी? पसंद नहीं, बस रिश्ता लेकर आए, शादी हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि ये गलत कामों में। उसके बाद मैंने इससे बोला कि मुझे अब तलाक दे दो। उसके बाद उसने मुझे तलाक भी नहीं, गलत तरीके से चलाना, मुझे मारना, कूटना, नशा करके आके कभी खाना फेंक देना, कभी बच्चों को मारना। 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को उसने मार दिया है, अभी तीसरा है, उसको मैं जैसे तैसे करके मैंने अल्लाह मालिक है उस बच्चे का ना। तो आप अपने घर वालों के साथ रब्ता क्यों नहीं करती थी? उन्हें क्यों नहीं आपने कभी बताया? मैंने बहुत बोला, अपने घर वालों को बताया, अपनी फैमिली में से मेरी 2 बहनें बड़ी हैं उनको बोला, 3 भाई मेरे बड़े हैं, और एक छोटा जो मेरा भाई है उसको तो वो आता था चमाटों से इतना मारता था। कभी उसको अपनी दुकान पे ले जाके मुझे हमेशा वो शिकायत करता था, छोटा भाई आपका चोर मारता है। मगर मैंने फिर भी उफ नहीं किया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चलो छोटा बच्चा है, काम से लग जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे साथ उसने बहुत बुरा किया। मतलब कि आपका बदला वो आपके भाइयों से लेते थे? हाँ, मेरा बदला मेरे भाइयों से लेते थे। अखराजात कौन पूरे करता था? बस कभी अगर अम्मी ने दे दिया तो दे दिया, उसके बाद बस आपकी कमाई खाते थे? मेरी कमाई खाते थे। मैंने कभी सिलाई करके अपने कपड़े बनाना, कुछ करना, तो वो पीछे से मेरे पैसे आके लेके चले जाते। अच्छा, आपने बोला है कि मैं सो के उठती थी, मर्द होते थे बहुत सारे, कोई 2-4 मर्द होते थे, तो वो क्या आपके पैसे वसूल करती थी उनसे? हाँ, वो मेरे पैसे वसूल करती थी। वो बार बार बस ये कहती कि तुम्हें बोल दिया ना, तुम अपने शोहर के पास जाओ तो बस जाओ। अच्छा, अपने शोहर के पास जाओ तो बस जाओ, तो उसकी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ होता, कोई शादीशुदा थी?
उसकी 2 बेटियां थी शादीशुदा, मगर वो उनको भी बहुत गलत रंग में चलाया हुआ था। वो अपने हस्बैंड के साथ ठीक थी? नहीं नहीं, वो अपने हस्बैंड के साथ सही नहीं थी। इनका पूरा घर पूरा ख़ानदान इस काम में मुलविस है। तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर, कोई भी एक्शन नहीं लिया? हाँ, मैंने 1-2 दफ़ा FIR कराई थी, मगर पुलिस ने क्या करना था, पुलिस आके उठा के ले जाती थी, उसके बाद बस फिर वही होता था। तो अब कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं? बस अब मैं अलग हो गई हूँ, अपने शोहर को मैंने छोड़ दिया, जैसे तैसे करके, अल्लाह मालिक है। अपनी टीचिंग करती हूँ, अपने स्कूल में पढ़ा के अपने बच्चे का पेट पाल देती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी के कितने टाइम बाद उसने आपको अपना ये वाला रंग दिखा दिया था कि मैं दरिंदा हूँ, एक इंसान की शक्ल में एक दरिंदा हूँ? वो तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ होगा मेरी शादी को, तकरीबन 5 महीने में उसने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। तो मुझे ऐसे पता चला कि इसके जो एक दफ़ा ये गया था दुकान पर, जब पीछे आया तो मतलब ये कि आया 2-3 इसके दोस्त इसको पकड़ के लेकर आए। अच्छा। हाँ, जब वो लेकर आए मैंने देखा तो ये पूरा खून में लथपथ हुआ था, इसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसकी उल्टी कोई हालत हुई थी। तो मैं समझ गई ये इसने कोई नशा वशा किया है। फिर इसके दोस्तों ने बताया ये तो अफीम पीता है। अच्छा, मतलब कि इतना स्वेर नशा करते थे। जब आपको पहली मर्तबा पता चला था, आपने तभी क्यों नहीं छोड़ा? फिर भी आपने 3 बच्चे माशाल्लाह से पैदा किए। बस इसलिए नहीं छोड़ा, मैंने कहा चलो सुधर जाएगा, मगर उसको सुधरने की थी ही नहीं, कुछ सुधरना था ही नहीं उसको ज़िंदगी में ना। तो बस मैंने भी लानत भेजी, मैं भी बस छोड़ कर आ गई। ऐसे शोहर को जो ऐसे के मर्द होते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? बस वो थोड़ा अपने बारे में सोचे, अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचे। अपनी जब औलाद जब दूसरे के सामने जाती है, अभी एक ये मेरा छोटा बच्चा है, अभी ये भी मैं कभी जब बहू लेकर आऊँगी तो उसके ऊपर भी बुरे असरात पड़ेंगे। लेकिन बस अगर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। अच्छा, और अल्लाह इनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाहर उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे क्या कोई, कि सिर्फ घर में आप कोई नाजायज़ कामों के लिए रखा हुआ था? नहीं, 2-3 औरतों के साथ भी मैंने देखा था। 2-3, हाँ। क्या मतलब, क्या देखा था? वो ये कि उनको बुला के लेकर आना, फिर वो कपड़े पे लेट जाती थी पहनकर, और फिर जो इसके दोस्त भी आते थे तो फिर वो उनको लेके जाता था रूम के अंदर, और बस वहीं से फिर पैसे ला के फिर वो चले जाते थे। सारा काम इनका मैंने देखा, जो घर में ना इन्होंने 2 नंबरी की हुई थी। सब भी 2 नंबर, मतलब के धंधा करने वाले लोग थे? 2 नंबरी, सब 2 नंबरी। अच्छा, अगर अब वो बंदा आपको देख रहा है तो उसको क्या कहेंगी? बस मैं ये आपके तवस्सुत से कहूँगी कि अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, और वो इस छोटे बच्चे का सोचे जो जिसको मैंने अपने पास रखा है। अभी 2 तो हैं ही नहीं, लेकिन ये मासूम जान है, इसकी को थोड़ी कदर करे, अपना नशा छोड़ाए। और मैं इससे बहुत मैं कहती हूँ कि बस वो सीधा हो जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना है, हमारे साथ एक खातून मौजूद थी। इनका कहना ये है कि इनकी शादी होती है, 5 माह के बाद ही इन्हें अपने शोहर के असल रंग का पता चल जाता है। वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, घर आते हैं, बीवी के साथ भी बदसलूकी खुद करते तो करते हैं, अपने दूसरे दोस्तों से भी करवाते हैं, सास भी वैसे की। उदाहरण आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये भी किसी की बेटियाँ हैं, जैसे आपकी भी बेटियाँ होती हैं। कोई आप जिसकी लेके आते हैं वो भी किसी की बेटी होती है। जैसे आप अपनी बच्ची के लिए अच्छा सोचते हैं, जो आप घर में लेके आते हैं उसके साथ भी अच्छा किया करें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए पाकिस्तान एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।